ये देखें जी, हमारा कोट बन के तैयार हो चुका है। ये इसकी फाइनल रिज़ल्ट है। इसके ऊपर हमने तुरपाई वाला गुम्स बैन लगाया है और ये कार्ड सेट सूट है। नीचे प्लेन सूट है और ऊपर ये प्रिंटेड कोट है। ये देखें इसकी फाइनल लुक बगैर बुकरम के हमने इसके अंदर अस्तर लगाया है। और ये देखें फिनिशिंग के साथ कहीं भी आपको सिलाई की नज़र बाहर नहीं आएगी। ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, आपको समझ आएगी। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर हो, आफियत से होंगे। ये हमारे पास एक निशात का प्रिंटेड कपड़ा है और इसके नीचे जो सूट है, कार्ड सूट यानी सिंपल ओवरऑल सूट जिसे बोलते हैं, वो वाला सूट है। तो ये हमारे पास कपड़ा जो है ये 2 मीटर कपड़ा है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी खासी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने इस कपड़े को डबल टै में फोल्ड किया हुआ है और फ्रंट की तरफ हम इसको 2 से 2.5 इंच एक जो पट्टी हमारी बनेगी उस तरफ डबल करके फोल्ड करेंगे इसको। अगर आप चाहें तो ये शो इसे बोलते हैं, ये आप अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल तरीके से बनाना है इस कोट को। सबसे पहले हम ऊपर कपड़े को सीधा कर लेंगे कट लगा के। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर जो हमारा है वो 15 इंच है, तो 7.5 इंच पे लगाएंगे। और इसके ऊपर हमने बैन लगाना है 16 इंच, तो हमने 3 इंच का हाला नीचे कटिंग करेंगे। और यहाँ से हमने शोल्डर को डाउन जो है वो 1 इंच डाउन करना है और शेप पट्टी की मदद से इस तरह निशान लगा देना है। आपने बिल्कुल सीधा निशान नहीं लगाने, नहीं तो आपका कोट ऊपर से कोने से उठा हुआ नज़र आएगा। अब आर्म होल का निशान हमने 7 इंच पे लगाना है। जितने हमने शोल्डर का निशान लगाया था उतना हम नीचे निशान लगाएंगे और उसके बाद अंदर की तरफ 1 इंच निशान लगाएंगे आर्म होल की गुलाई फ्रंट की बनाने के लिए। कोट के अंदर आप जितनी ज़्यादा अच्छी गुलाई बनाएंगे तो आपकी कोट की फिटिंग आर्म होल जो है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी 28 है, तो हम 28 पे निशान लगाएंगे, सीधा निशान लगाएंगे और कोनों से हल्का सा हमने राउंड शेप करना है ताकि ये हमारे कोने जब हम सिलाई लगाएं तो बाहर की तरफ ना निकलें। इसके बाद हम इसकी 13 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे और 20 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। और इसके बाद हमने चेस्ट, जितनी हमारी चेस्ट खुली है 19.5 इंच चेस्ट है, तो हमने 9.25 इंच पे निशान लगाना है। और कमर 18 है तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और हिप जो है वो 21 इंच है, तो 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को शेप पट्टी की मदद से बराबर कर देंगे और नीचे 2 से 2.5 इंच मार्जिन देंगे। अगर आपने लंबा या छोटा करना हो तो आप आसानी से कर सकें, मार्जिन हमेशा दिया करें। लेडीज़ सूट हो या कोई भी चीज़ हो तो मार्जिन हमेशा रखें, इसमें बाद में आपको मसला नहीं होगा। ये जो हमने आले का निशान लगा इसको हम कट कर देते हैं और जो हमने निशान लगाए हैं आर्म होल का, तो हम आर्म होल से इस निशान से हमने इसको अच्छे तरीके से कटिंग करनी है इसकी, बिल्कुल आराम सुकून से। अगर आपके पास कर्व वाली पट्टी होती है जो शेप कंधे वाली शेप वाली एक स्केल सा होता है, आप उससे भी कट कर सकते हैं। शेप आपने आर्म होल की परफेक्ट बनानी है, कहीं से गड़ा वगैरह नहीं बनाना। जितनी आपकी अच्छी परफेक्ट शेप होगी उस हिसाब से आपका कोट की आर्म होल जो वो बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ आएगा। अब हम नीचे से इन निशानों से कट कर देंगे और जिधर हमने लंबाई तैयार करनी है उधर एक कट लगाएंगे और फिटिंग वाले कट लगा के दूसरी साइड पे भी हम इसके निशान उठा लेंगे। ये हमें सिलाई लगाते हुए आसानी होगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। ये हमारा फ्रंट कट चुका है और इसके आगे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, इनको भी कट लगा लेते हैं। ये पीछे फोल्ड होगा, ये कपड़ा कम है तो हम इसके अंदर जो अस्तर लगाएंगे वो कार सूट जो होता है यानी सिंपल सूट, उसका कपड़ा इसके अंदर अस्तर के तौर पर लगाएंगे। ये हमने बैग को बिछाया, इसके ऊपर बैग हम बंद रखेंगे। इसके अंदर कोट के अंदर कोई प्लेट वगैरह हमने नहीं डालनी, ये सिंपल कोट है और बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल लूज सा होता है। कपड़ों के ऊपर कोई प्लेट वगैरह नहीं और बिल्कुल आसानी से आप घर में बना सकते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान लगाते हैं ऊपर, फिर इसके बाद हमने
जिधर फ्रंट की शेप बनाई थी वहाँ से हमने 1 इंच बैक की तरफ इस गोलाई को बनाएंगे। आपने हमेशा ख्याल रखना कि कोई भी सूट हो, कोई भी चीज़ हो, आपने कटिंग से पहले उसको अच्छे तरीके से निशान लगा के उसके बाद आपने कटिंग करनी है। बैक वाला जो है वो आधा से पौना इंच डाउन करेंगे, ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम शेरवानी बैन लगाएंगे तुरपाई करने वाला, तुरपाई के साथ लगेगा। अब ये शोल्डर, बैक वाले शोल्डर को हमने कट कर दिया और आर्म होल की भी कटिंग हमने आराम सुकून से अच्छे तरीके से कर दी है। आपने भी जब भी कोई भी कटिंग करे तो बार बार निशान लगा के कट कर ले। 1-2 दफ़ा निशान लगा के कटिंग करेंगे तो आपका हाथ अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। अब बैक को भी हम कट लगा देंगे जितना हमने तैयार करने। अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्लेट वगैरह और प्रिंसेस कट की तरह आप कट लगा के बना सकते हैं, लेकिन हमने ये सिंपल तैयार करना है। इसके बाद ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हमने इसकी स्लीव निकालनी है। बिल्कुल सिंपल स्लीव निकालेंगे इससे। अच्छे तरीके से आपने फोल्ड करना है कपड़े को। ये खादी वाला सूट है, यानी खद्दड़ वाला सूट है, तो इसमें कोई इतनी इस तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत ही खूबसूरत सूट है। सबसे पहले हमने कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान लगाया है। इसके बाद हम आधा इंच का एक निशान लगाएंगे जो हमारा मार्जिन है। और इसके बाद हमने कंधे को गिराया था 7.5, तो इसको बाजू को भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह। यहाँ से हमने 3.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई बनानी है। यहाँ से 1.5 इंच का एक निशान लगाना है और यहाँ से हल्की से हमने गोलाई बना देनी है। ये हमारी बैक की है। अब हम फ्रंट की तरफ एक गोलाई बनाएंगे आधा से पौना इंच की। ये जिसका सूट, ये कोट है वो स्मॉल साइज़ में है, यानी इतनी चेस्ट वगैरह और इसकी शेप वगैरह ज़्यादा नहीं है। इस हिसाब से हमने इसको राउंड शेप बनाया है। हमारी बाजू की लंबाई जो है वो 22 इंच है, तो हम 22 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और इस निशान को ऐसे सीधा कर देंगे। और इसके आगे हमने 2 से 2.5 इंच का मार्जिन देना है। अगर बाद में हमें लंबा वगैरह करना हो तो हम कर सके आसानी से। बाजू मोरी जो है वो हमने 5.5 इंच आगे से रखनी है। अब शेप पट्टी की मदद से इन निशानों को हमने नीचे मोरी तक बराबर कर देना है। अगर आपने फिटिंग ज़्यादा पहननी है तो आप गोलाई को नीचे की तरफ, शेप पट्टी का जो कोना है इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आपकी गोलाई ज़्यादा बनेगी। अब इस निशानों से हमने इनको कट कर देने। चारों पीसों को बराबर कट के करने के बाद साइड की जो मार्जिन है हम इसमें 1 से 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। जितना आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा रखें, बाद में लूज़ टाइट करने में आसानी होती है। अब बाजू की लंबाई जिधर है उधर कट लगा देंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की 2 पीस उठा के इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारी कटिंग बाजू की हो चुकी है। अब हम इनको कट लगा देंगे और फ्रंट की तरफ भी एक कट लगा देंगे। अब इस निशानों को हम इस तरह घुमाएंगे और नाखून की मदद से एक क्रीज बैठा लेंगे जो हमें सिलाई लगाते हुए आसानी होगी। ये हमारे स्लीव कट चुके हैं। अब हम पूरे कोट, ये आगे मार्जिन है हमारा बाजू का, अब हम इस कोट को नीचे बिछाएंगे। ये बगैर फीजिंग के है। ये देखिए हमने बैक को इसके ऊपर फोल्ड करके रखा है और बाजू आपको बताएंगे कि इसके साथ बराबर हैं कि नहीं। ये देखें परफेक्टली आपके बाजू बराबर होंगे, कहीं भी आपको जोल वगैरह और खींचना नहीं पड़ेगा, आपको परफेक्टली बन के रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमने इसके अंदर अस्तर जो है सेम कपड़े का ही अटैच कर दिया और इसको अंदर की तरफ से सिलाई लगा के इसकी बहुत खूबसूरत नोकें बना दी हैं। ये देखें इसकी बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये देखिए मैंने नीचे से सेम कपड़े का अस्तर बैक की तरफ लगा दी है और अब साइड की सिलाई, ये देखिए मैंने इसकी साइड की सिलाई लगा दी है और बिल्कुल ही दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर करके सिलाई लगाई है। कोट में आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट एक जैसी लगी हो, कहीं से आगे पीछे ना हो। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग चुकी है। ये साइड की सिलाई देखें बिल्कुल बराबर है और अभी आर्म होल के नीचे हमने सिलाई लगानी है। और ये देखें साइड, दूसरी साइड भी है। अभी ऊपर देखें शोल्डर वाली सिलाई बिल्कुल गुम सिलाई है, यानी बाहर की तरफ आपको नज़र नहीं आएगी।
ये देखिए दोनों साइड से बिल्कुल बगैर फ्रीजिंग की बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है। अब ये देखें इसकी फाइनल लुक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।